नमस्ते चिल्ड्रन। आज हम पढ़ने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कैसे हम नंबर को पहचानें कि नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, रेशनल नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं? जब भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम साइन हो, जस्ट लाइक 3/5 दोनों में ही पॉजिटिव साइन है। ये क्या हो गया? पॉजिटिव। या फिर -5/-7 दोनों में ही नेगेटिव साइन है तो भी ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं ये कैंसिल हो जाएंगे नेगेटिव साइन। तो अल्टीमेटली आंसर क्या होगा? 5/7 होगा। ये सारे क्या है? एग्जाम्पल है पॉजिटिव। जैसे 3 -3/5, यहाँ आपने लिख दिया 3/5, 3/-5। ओके, -1/3, ये सारे नंबर्स क्या हैं आपके? नेगेटिव, क्योंकि दोनों में ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अलग अलग साइन है। ये सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखने की, जब भी नंबर लाइन पे शो करना है आपको ध्यान रखना है कि नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स लोएस्ट फॉर्म होना चाहिए, और जो नेगेटिव साइन है ना वो हमेशा न्यूमरेटर के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3/-5, तो ये तो नेगेटिव तो है। अगर आप ये साइन को नेगेटिव को हमेशा रखेंगे न्यूमरेटर के साथ, स्टैंडर्ड तरीका यही है। दोनों की वैल्यू सेम ही है, बोथ आर इक्वल, लेकिन आपको क्या करना होगा? नेगेटिव साइन को हमेशा रखना होगा न्यूमरेटर के साथ, तो वो होगा स्टैंडर्ड फॉर्म। आइए देखते हैं नंबर लाइन पे कैसे शो करना है। तो हम नंबर लाइन पे शो करने के लिए एक नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल्स को समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। पहले हमने एग्जाम्पल लिया है 5/7। 5/7 को शो करना है, तो यहाँ पे हमने एक लाइन ले रखी है। देखिए यहाँ पर क्या है? 5/7 इज द पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी पॉजिटिव रेशनल नंबर। यहाँ पर जब आप देखेंगे कि ये हमने जो लाइन ड्रॉ कर रखी है, तो ये कहाँ होगा? ये आपका होगा राइट साइड में। ये कहाँ होगा? राइट में, ज़ीरो के राइट में पॉजिटिव साइन, दिस इज नेगेटिव। तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर कितना है? 7 है। तो हमने 0 से इसके 1 तक, आप देख रहे हैं कि इसमें न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। 5/7 इट मीन्स ये नंबर 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा होगा, तो 1 से छोटा कौन है? 0। इट मीन्स 0 एंड 1 के बीच में कहीं लाई करेगा। और इसके कितने पार्ट्स हैं? 7 पार्ट्स हैं। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर 7 पार्ट्स। आपको 7 पार्ट बनाने के सिर्फ 6 लाइन लानी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6, और ये तो है ही 2 एक्सट्रीम। तो यहाँ पर आप 7 पार्ट्स करेंगे। तो 7 पार्ट्स कौन से हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7। आपके 5 आउट ऑफ 7, ये है आपका 1/7, ये है 5 आउट ऑफ 7। फिफ्थ वाला पार्ट 5/7। अच्छा, एक नंबर और नेगेटिव देखते हैं, -5/7। अगर हम नेगेटिव साइन हटा दें तो भी ये क्या है? ये भी 0 से बड़ा और 1 के बीच में होगा, क्योंकि सिर्फ 5 और 7 को आप देखें तो 5 जो है वो 7 से कम है। तो यहाँ देखिए नेगेटिव की तरफ होगा। यहाँ पर भी 7 पार्ट्स, 5 पार्ट्स। ये आपका हो गया -5/7। दिस इज 5/7, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, दोनों ही 0 से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। दोनों ही क्या है? 0 से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। एक है नेगेटिव साइन और एक दूसरा है पॉजिटिव। ठीक है, अभी हम एक और देखते हैं, एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल में हम नंबर चेंज कर लेंगे। नंबर हम लेते हैं 2/3 या कोई डेसिमल नंबर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने नंबर -0.6, इनको देखते हैं इनकी लोकेशन कहाँ है। ये क्या है? 6/10, 6/10, इसका मतलब हो गया 6/10। पॉजिटिव है, ये क्या है? -6/10। दोनों ही रेशनल नंबर है, जो हम रेशियो में शो कर सकें वो रेशनल नंबर हो गया। इट मीन्स ये नेगेटिव नंबर आपका
लेफ्ट साइड ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो यहाँ देखिए इसका मतलब कि 10 पार्ट्स हमने किया, हमने 0 से यहाँ तक कितने पार्ट्स किए हैं, 10 पार्ट्स किए हैं। 0 to 1, 0 to नेगेटिव 6/10 में 0.6 ये है आपका, यानी कि 0 से बड़ा और 6 से। तो हम क्या करेंगे, 6/10 है ना, सो 10 पार्ट्स, ये आपके 10 पार्ट्स हैं पूरे। हम 0 से लेके 1 तक के 10 पार्ट्स बनाएंगे। हम देखेंगे डिनोमिनेटर क्या है, यानी कि 6/10 है। ये क्या है, 6/10, यानी कि आपके 10 पार्ट्स बनेंगे। 10 पार्ट्स में बनने के बाद हमने उसमें से 6 ले लिया, तो 6 देर आर टोटल 10 पार्ट्स, और ये हो गया 6वां पार्ट उसका। सो 0.1, 0.1, 0.2 से लेके 6th पार्ट, 6th, एंड 0.6 आपका यहाँ पर है। तो यहाँ आपके दोनों ही सेम डिस्टेंस पे होंगे। क्लियर है? अच्छा, अब -7/3, -7/3 इसे शो करना है। अब देखिए ये नंबर, इसमें देखिए आप यहाँ पर 7/3, 7 और 3 को सिर्फ देखिए, तो ये आपका नेगेटिव नंबर है, तो आपका नेगेटिव साइन -1 के लेफ्ट में। सो हम क्या करेंगे, इसको हम एक नंबर बनाते हैं, नंबर लाइन पे शो कर लेते हैं, और इन्हें हम लेंगे 1/3 का साइज। ठीक है, अब ये नंबर देखिए, ये जो है आपका नंबर है -7/3, ये नंबर यहाँ पर दिख रहा है। सो कैसे हम शो करेंगे इन्हें, -7/3 कहाँ पे होगा, कहाँ किस जगह बेस है, तो पहले इसको आप मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। सो आप जब करेंगे तो क्या करेंगे आप, नेगेटिव तो नंबर है नेगेटिव, और 7/3, तो 7 को 3 से डिवाइड किया आपने, तो 7 2 ज़ा 6, 1 आ गया। इट मीन्स 2 होल एंड 1/3। तो ये नंबर नेगेटिव होगा, लेकिन ये 2 होल 1/3 यहाँ पे आ गया। इसकी वैल्यू हो गई ये आपकी मिक्स। इट मीन्स ये नंबर होगा -2 इसके लेफ्ट में। -13/5 नंबर लाइन पे कैसे शो करना है इसको, इसे देखते हैं। -13/5, आप देखिए इसमें न्यूमरेटर नेगेटिव नंबर है, लेकिन न्यूमरेटर हमेशा मेन इस पे फोकस करिए, आप देखेंगे न्यूमरेटर जो है बड़ा है डिनोमिनेटर से। ठीक है, सो हम देखेंगे इसके 2 तरीके हैं फाइंड आउट करने के, लोकेशन इसकी। पहला हम देखेंगे कि ये जो नंबर है 5 के टेबल में कौन सा नंबर है जो 13 की क्लोज हो। तो आप देखेंगे 13 के क्लोज 2 होंगे, 10 और 15। तो इसका मतलब कि ये 10/5 और 15/5, ये नेगेटिव नंबर है तो यहाँ नेगेटिव लगा लीजिए। इनके बीच में ही होगा, इन दोनों के बीच में ही मिलेगी लोकेशन इनकी। ठीक है, सो हम इसको बना लेते हैं। इसे हम नेगेटिव 10/5 -5 हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर ये कहाँ पहुँच गया, ये आपका नंबर है -10 एंड 15 के बीच में। ये आपका नंबर क्या है, -10/5, और -15/5 आपका और इधर होगा। सो इसको हम यहाँ पर -15 लिख लेंगे। -15, तो ये आपका हो गया -15, ये है आपका -15/5, और ये हो गया -10/5। अब आपको लोकेशन 13/5 यहाँ मिल गई है, ये आपकी लोकेशन मिल गई है आपको नेगेटिव में। तो आप देखें इनके बीच में के दो तरीके जानने के। पहला तो आप इनके मल्टीपल निकाल लीजिए। -13 किसके क्लोज है, तो -10 और -15।
इस तरह आप इसकी लोकेशन को ट्रैप कर लेंगे। दूसरा मेथड है, आप इसको डिवाइड कर लीजिए, -13 डिवाइड बाई 5, और आप इसको मिक्स फॉर्म में लिख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और 5 के टेबल पढ़ेंगे, 5 टाइम्स 2 10, 3 रिमाइंडर। सो इस तरह से आप इस तरह भी लोकेशन मिल जाएगी कि आपके 2 के लेफ्ट थर्ड, 2 के लेफ्ट होगा और थर्ड पार्ट, सो 1 2 3। तो ये आपका हो गया -2 3/5। ये हमें उसकी लोकेशन भी मिल गई। आई होप you are clear in this. Thank you very much.